हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग महाधिवक्ता को देखने वाले हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल का। जो राज्य सरकारें होती हैं, हर राज्य सरकार के पास एक महाधिवक्ता होता है जिनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। और जो केंद्र सरकार होती है उनके पास होते हैं अटॉर्नी जनरल। उनके पास क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो थोड़ा सा हम यहीं बता देता हूँ, फिर चलते हैं हम नोट्स पे। देखिए, जो राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं ना, इनका आर्टिकल है 165। और जो केंद्र सरकार के महान्यायवादी होते हैं ना, जिनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उनका आर्टिकल 76 है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना। ये केंद्र सरकार के विधि अधिकारी होते हैं जो महान्यायवादी होते हैं, जो आर्टिकल 76 में है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। और इस वाले में महाधिवक्ता है जो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, इसके बारे में है। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि जो महाधिवक्ता है, जिनको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, इनका आर्टिकल 165 है। यही एक ही आर्टिकल है एकमात्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको लेकर। तो इनके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 165 के थ्रू हर राज्य के जो राज्यपाल होंगे, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में उच्च न्यायालय के जज बनने के जितनी योग्यता हो, आहित करता हो, उसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। और साथ ही साथ जो महाधिवक्ता होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे महाधिवक्ता, उनका एक कर्तव्य होगा कि राज्य की सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देते रहें। और राज्यपाल समय समय पर उन्हें निर्देशित भी करेंगे और काम भी सौंपेंगे कि उन्हें क्या क्या काम करना है। जो संविधान के थ्रू काम है वही देंगे, अपना घर का काम नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब कि जो काम उनका एज अ लॉयर उनका होना चाहिए। तो राज्य सरकार के वो क्या होते हैं? विधि सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार। साथ ही साथ जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्नी पद प्रदान करने, कोई इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, तय नहीं किया गया है। और उनको कितना कितना पैसा दिया जाएगा ये भी बाद में तय होता है। इनका कोई वेतन नहीं होता है कि आपको इतने महीने की सैलरी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इनको भत्ता मिलता है, आवास मिलता है, सुरक्षा मिलता है। और ये आम जनता का भी केस लड़ सकते हैं महाधिवक्ता चाहे तो। बस जिस राज्य सरकार के वो वकील हैं, उस राज्य सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, बाकी कोई सा भी केस लड़ सकते हैं ये। और एक और आर्टिकल है जो ज़रूरी है, आर्टिकल 177। इसमें बताया गया है कि जो महाधिवक्ता होते हैं, हालांकि मंत्री तो होते ही हैं, पर महाधिवक्ता भी जो होते हैं, इनको भी अधिकार है कि जो राज्य के विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसमें जाएंगे, सदन में कार्यवाही में भाग लेंगे, वहाँ पे बोलेंगे। और किसी भी मंडल या समिति में जिनका नाम का सदस्य दे दिया जाए, वहाँ पे भी जाएंगे और कार्यवाही में भाग भी लेंगे। सब कुछ ये चीज़ें कर सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते अगर उस सदन के सदस्य नहीं है तो। बाकी हर चीज़ कर सकते हैं। सब मतलब कार्यवाही में भाग लेना, किसी विषय पे बोलना, उसमें जाकर बैठना या देखना, या फिर किसी को चीज़ को समझाना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में है आर्टिकल 177 में। तो दो ही आर्टिकल था, 165 और 177। ऐसे ही महान्यायवादी का भी कुछ ऐसा ही था। तो यही दो चीज़ें हैं इसको लेकर, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें थी इसको हमने देख लिया और समझ लिया। तो चलिए, महाधिवक्ता यहाँ पे ख़त्म होते हैं। महान्यायवादी का भी आर्टिकल ध्यान रखना, जो आर्टिकल 76 में थे। और बाकी अगर आप इसके क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, इसके टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देयर, टेक केयर।